नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम रियल क्राइम में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी से बड़ी खबर है, दिल को दहला देने वाली ये बड़ी खबर है। एक तरफ दिल को सुकून है तो एक तरफ दिल को दहलाने वाली बड़ी खबर है। वाराणसी के बेनिया में आज से 10 साल पहले चौहरे हत्याकांड में आज 4 लोगों को वाराणसी न्यायालय ने सजा सुना दी है, और वो भी सजा रूह कपा देने वाली। 3 को फांसी और 1 को आजीवन कारावास। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। वाराणसी न्यायालय ने आज से 10 साल पहले चौहरे हत्याकांड यानी 4 लोगों का एक साथ निर्मम हत्या हुआ था, उस हत्याकांड में आज 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि यह मामला वाराणसी के बेनियाबाग का है, जहां पे 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, और इस हत्या के मामले में आज 3 अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। वाराणसी शहर के बेनियाबाग इलाके में मौजूद कब्रिस्तान में वर्ष 2012 में 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। आज जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 3 अभियुक्तों क्रमशः अमजद, रमजान और अरशद को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में चौथी दोषी महिला शकीला को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत द्वारा इस चर्चित मामले में आज फैसला सुनाया गया, और फैसले को लेकर आज सुबह से ही पूरे अदालत में गहमा गहमी का माहौल था। आप सभी को बता दें कि 16 जून 2012 को बेनियाबाग क्षेत्र के निवासी अमजद, रमजान और अरशद के अलावा महिला शकीला ने मिलकर 4 लोगों की निर्मम हत्या की थी। इस हत्या के मामले की जानकारी होने के बाद विवेचना में 4 अभियुक्त बनाए गए थे। इस प्रकरण में लंबे समय से सुनवाई के दौरान अभियुक्तों की वारदात में संलिप्तता सामने आई थी। अदालत में इस मामले में आरोपित महिला शकीला को जहां उम्र कैद की सजा सुनाई है, वहीं इसी मामले में उस पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, और यह जुर्माना पीड़ित परिवार को देने की बात कही है। इसी मामले में एक अन्य आरोपित इकबाल राइन पर अभियोग सिद्ध न हो पाने के कारण अदालत ने उनको दोषमुक्त कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी आलोक चंद्र श्रीवास्तव और वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा था। वहीं 4 लोगों की हत्या में फांसी की सजा मिलने के बाद अदालत में काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया। तो आप सभी दर्शकों को सबसे पहले यह बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। मकान खरीदने को लेकर उत्पन्न विवाद हुई थी। 2012 में मकान को खरीदने के लिए विवाद उत्पन्न हुई थी, और पूर्व बेनियाबाग स्थित कब्रिस्तान में 4 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आज उसी मामले में 3 लोगों को, यानी अभियुक्त, एक बार फिर से आप सुन लें, 3 अभियुक्तों को अमजद, रमजान व अरशद को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय गोवर्धन चेतगंज निवासी और एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला कहां का रहा? सराय गोवर्धन यानी चेतगंज थाना के तहत सराय गोवर्धन पड़ता है। वहां के निवासी थे सईद उर्फ काजू ने 16 जून 2012 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 8:30 बजे मोहम्मद सईद, उसका 2 भाई मोहम्मद शफीक उर्फ राजू और मोहम्मद शकील उर्फ जाऊ, भतीजे चांद, रहमीम व सालू के साथ बाबा रहीम शाह की मजार से निकलकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उसी दौरान अमजद, इकबाल राइन, अरशद और रमजान व अमजद की पत्नी शकीला वो उसकी बेटी सबनम आदि ने कब्रिस्तान के समीप उसको घेर लिया और बांस के डंडे से बेतहाशा सिर पर वार करके उनमें से एक का मौके वारदात पर ही निर्मम हत्या कर दिया। शोरगुल सुनकर के तमाम लोग, आसपास के लोग दौड़े, बीच बचाव करना
शुरू किए और उसी दौरान भतीजा बीच बचाव करने पहुंचे, तभी हमलावरों ने उन्हें भी मारना पीटना शुरू कर दिया। पिटाई में मौके पर ही मोहम्मद सईद के भाई सफीक उर्फ राजू व कामिल भाई की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को लेकर के मोहम्मद के लोग अस्पताल पहुंचे, जहां वहां एक और भाई शकील उर्फ जाऊ की मौत हो गई। यानी कि उसी दिन घंटे भर के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना से गंभीर रूप से घायल भतीजे चांद रहमीमी की कुछ दिनों बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की परीक्षित किया गया था और अदालत ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद 1 अक्टूबर को अभियुक्त अमजद रमजान अरशद व शकीला को दोषी करार दिया था और अभियुक्तों के खिलाफ सजा के बिंदु पर आज सुनवाई हुई, जहां 3 लोगों को मृत्युदंड और 1 वक्त को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। तो ये थी बड़ी खबर वाराणसी से। यदि कुछ भी गलत होगा तो न्यायालय सजा जरूर देगी और ये दिल दहला देने वाली खबर वाराणसी के से न्यायालय से थी। तो आप सभी बने रहे फास्ट न्यूज इंडिया पे, लेकिन विदा लेने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फास्ट न्यूज इंडिया पे होती है हर खबर पर नजर और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और खबर अच्छा लगता है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना और डिवाइन गंगा टूर एंड ट्रेवल्स, वाराणसी की अपनी शान अपनी पहचान। फास्ट स्टोर, यहाँ मिलती है आपको हर सामान सस्ते दाम पर। एक्वा जंगल वाटर पार्क, जब भी हो घूमना तो मिर्जापुर आना। फास्ट न्यूज इंडिया देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल, जहां मिलता है 15 लाख तुरंत जुड़े। डॉक्टर SK सिंह, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, जिला अस्पताल देवरिया यूपी। होटल पैराडाइज रेजिडेंसी, यहाँ मिलती है हर सुख सुविधाएं। और मंजू नर्सिंग होम, डॉक्टर BP सिंह, वाराणसी का उत्तम अस्पताल। और नारायण दास सर्राफ, यहाँ मिलती है ज्वेलरी की उत्तम वैरायटी। एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है और अब हम आप सभी को सुनाएंगे कि वाराणसी न्यायालय के ADG ने क्या कहा है इस पूरे मामले पे। तो आइए सुनते हैं ADG को। क्या है ये केस और क्या उसमें आरोप निर्धारित हुआ? मैं आलोक चंद शुक्ला, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वाराणसी। ये घटना 2012 की है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 68 सन 2012, जो अंतर्गत धारा 147, 148, 302, उसकी सपठित धारा 149, 307, सपठित धारा 323, सपठित धारा 149, 504, 506 सेकंड, थाना चौक, जनपद वाराणसी का है। क्या था ये था एक बेनियाबाग के पास एक रहीमी शाह का मजार है, उसी मजार पर बगल में जमीन के प्रॉपर्टी के विवाद में ये ब्रूटल मर्डर हुए थे और बाकी हाँ, इसमें अभियुक्त अमजद रमजान अरशद को माननीय न्यायालय ने मृत्यु दंड, फांसी की सजा से दंडित किया है और अभियुक्ता शकीला को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुर्माना की राशि जो अभियुक्ता शकीला के ऊपर लगाया है, उन्होंने पीड़िता के परिवार को देने के लिए किया है, आदेश किया है। ये बड़ा ही जघन्य ब्रूटल तरीके से ये हत्या की गई थी, जो आज न्यायालय ने उस आदेश को पुष्ट कर दिया है। उसमें जो अभियुक्त और थे उनका क्या? हाँ, इकबाल राइन को न्यायालय ने छोड़ दिया है। उनके खिलाफ हम लोग
जो इस हमारे साथ वादी के अधिवक्ता श्री अनिल सिंह जी हैं, उनके बातचीत करके हम लोग नकल वगैरह लेकर माननीय उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ भी अपील करेंगे, क्योंकि जो हम न्यायालय के समक्ष जो गवाहियां आई हैं उस गवाहियों में इकबाल अहमद राइन का भी पूरा योगदान था, क्योंकि उसी ने पूरा इस केस को उसे क्या कहते 120B का रोल था, पूरा संलिप्तता उसकी थी। तो ऐसे स्थिति में उसको छोड़ दिया गया है, तो हम लोग उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जाकर उसके खिलाफ भी अपील करेंगे। हम लोग तुरंत अविलंब समय के अंदर उसकी अपील करेंगे। 2012 का केस है, ये करीब 10 साल लगा है केस में, लेकिन बीच में 2-2.5 साल कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन जब से कोरोना समाप्त हुआ है, माननीय न्यायालय के द्वारा एकदम 4 दिन 5 दिन 8 दिन की तारीख लगते हुए जल्दी से जल्दी इसे कंक्लूड कर दिया गया है।